पानी चलते हैं और क्या। रात को आके दुकानदारों को धक्कम पेल की, लोगों को धक्के दिए। हम लोगों ने कोई एहतजाजन कोई काम नहीं किया रात को। फिर भी उसको दुकानों के जो दुकानियों के बाहर खड़े हुए थे लोगों को उनको धक्के दिए गए। अपनी दुकानों के बाहर खड़े हुए उन्होंने नाजायज अपने ओहदे का फायदा उठाया। मेहरबानी करके रिक्वेस्ट की जाती है एसएसपी साहब से कि हमें इसके अंदर ताउन किया जाए, हमारे साथ हमसे राब्ते में आया जाए और मेहरबानी करके हमारी दुकानों को खोला जाए। ये जो केस है ये आज का तो है नहीं। ऑलरेडी ये केस जो दुकानें ये बंद कराई हैं, कल पुलिस ने ये स्टेट ऑफिसर के साथ जो है वो रात की तारीख में बंद कराई है। इसके हमारा ऑलरेडी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी 10 तारीख को पेशी है। तो उस हिसाब से उन्होंने जो है अपनी तरफ से ये कार्रवाई की है। आज मुज़ाकराती टीम एसएसपी के पास गई भी है इस सिलसिले में बात करने के लिए। इनका जवाब नहीं बनता है इसका बंद कराने का। जब कोर्ट में केस होता है तो इनका कोई किसी किस्म का भी जवाब नहीं बनता पुलिस से बनाने का, जबकि हमारा पुलिस के साथ फाइट है भी नहीं। ये तो सक्खर के अंदर एक ढक रोड के ऊपर एक मसला था जो बादशाही ऑर्डर लगा के पूरे सिंध के ऊपर कराया इन्होंने। इस सिलसिले में अपना वकील हमने किया है और वो वकील जो है वो आईनी अदालत में केस लड़ रहा है और 10 तारीख को उसकी पेशी है। तो इन्होंने ये जल्दबाजी करी है, जब तक कि उसका फैसला कोई नहीं आता है इससे पहले इनको ये एकदम उठाना नहीं चाहिए था। बात ये, इसके अलावा ये केस आज का नहीं है, कई सालों से चले आ रहा है। वो ढक रोड में कोई चौकी का मसला था, वो चलते चलते किसी ने केस लड़ा नहीं तो वो जो है मामला ख़राब हुआ है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इन्होंने अभी केस जब कोर्ट में होता है तो कोई भी पुलिस का जो वो बनता नहीं है राइट, तो वो दुकानें बंद कराएं। ठीक है। मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करता हूं, बराए करम ये जो हमारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और जो कि इल्लीगल तरीके से बंद की गई हैं, पुलिस अगर कहती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया है तो बराए करम हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जाए कि हमारी दुकानें बंद की गई हैं हैदराबाद की। और ये मसला था सक्खर का, जो इल्लीगल तौर पे पुलिस चौकी दी गई थी जिसके खिलाफ लोग गए थे और वहां पे उसके खिलाफ फैसला दिया था। उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे फैसले बना दिए गए। ये हमारे बाकायदा कानूनी तौर पे पुलिस से एग्रीमेंट के तौर पे आरिफ बिल्डर्स ने ये दुकानें सेल की थी और ये लीज टेनेंसी की बुनियाद पे दी थी। 1971 में समझ ठेकेदार को ये जगह जो पुरानी मार्केट है वो दी गई थी और उसने ये सेल की थी बाकायदा और लीज टेनेंसी के बुनियाद। पुलिस सिर्फ हमसे किराया ले सकती है और पुलिस जब हमारा ट्रांसफर हो वो ट्रांसफर करने की पाबंद होती है और ये मुद्दत से चला आ रहा था सिस्टम। उसके बाद ये हमारे ऊपर नाजायज तौर पर इम्पोज किया गई ये बात और नाजायज तौर पर ये जो है हमारी दुकानों को सील किया गया रात के 12 बजे अंधेरे में। भाई जो पुलिस हमारी मुहाफिज है वो ही हमें उठा उठा के हमें बंद कर देगी तो हम चोरों डाकुओं से क्या तवक्का रखेंगे। तो हमारे साथ तो ये जुल्म और ज्यादती हुई है जिसके लिए हम सरापा एहतजाज और यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में 10/7/2026 हमारे जो वकील हैं और जो बहुत मोअज़्ज़िज़ वकील हैं और जो चेयरमैन सेनेट भी रहे और सदर पाकिस्तान भी एडिशनल रहे और जनाब फारूक एच नाइक वो हमारे केस को देख रहे हैं। लिहाजा हम एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, जनाब वजीर आला सिंध और तमाम होम मिनिस्टर और अदी फरियाल तालपुर से और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से और जनाब सबसे मोहतरम और मोहतरम हस्ती जनाब आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान
उनसे अपील करते हैं बराए करम हमारे मामलात को देखा जाए और इसको जो है हल किया जाए। हमारे कई हज़ार ख़ानदान जो है वो जो है इस मामले में परेशान बैठे हुए हैं और बेरोज़गार बैठे हुए हैं और इस तपती हुई धूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं एहतिजाज में। बराए करम इस मसले को देखा जाए और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे देखा जाए केस को। आपसे पुरजोर अपील है, बराए करम इसको सिर्फ सतही तौर पर ना लिया जाए, इसको इंसानी हमदर्दी के तहत मुकम्मल इंसाफ के तौर पे लिया जाए। और मैं चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का है और माशाल्लाह वो ऑर्डर देने वाले हैं और उनका एक पावर है, तो वो इसको अपना इस्तेमाल करें, सो मोटो लें। पुलिस ने जो कुछ किया उसके खिलाफ सो मोटो लें। एक ताजिर ये फरमा रहे हैं, एक मिनट राशिद भाई बात करेंगे। ये ताजिर फरमा रहे हैं पुलिस ने अगर ये प्रॉपर्टी दी है तो इन दुकानदारों प्लाटों लेके इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कराई है। बताइए आप जरा। सर ये प्लाट्स आरिफ बिल्डर को दिए गए थे पुलिस की तरफ से और आरिफ बिल्डर्स ने इन प्लाट्स पर हमारे बाप दादा आबा अजदाद की कमाई से ये तामीरात किए हैं और इन तामीरात के पीछे पुलिस को बहुत ज़्यादा फायदे दिए गए। पुलिस का एसएसपी हाउस बना है, डीआईजी हाउस बना है, स्कूल बना है, कॉलेज बना है, दस्तकारी स्कूल बना है, पूरी पुलिस लाइन बनी है, हमारे पैसों से बनी है। इन दुकानों के अंदर हमारे आपा और ज़्यादा खून शामिल है, उन्होंने मेहनत मुशक्कत करके दुकानें हमारे लिए बनाई थी। आज 50 साल हमें इन दुकानों में बैठे हो गए। हम बाकायदा अभी भी आज की तारीख में एडवांस किराया देते हैं, एडवांस किराया। हम डिफॉल्टर नहीं है, हम डिफॉल्टर नहीं है। पुलिस ये चाहती है कि ये इन दुकानों में कब्जा करके वो अपने लोगों को यहाँ लाके बिठाए। इन्होंने ये अमल किया भी है। आज से 2 साल पहले इन्होंने हमारे यहाँ पे 3 दुकानों और 6 ऑफिस के ऊपर एक बिल्डिंग थी मुसरत के लिए, उस पर इन्होंने कब्जा किया और अपने पुलिस वालों को बिठाया और पुलिस वाले ही उन दुकानों को किराए पर चला रहे हैं। हमारे पास सबूत है, हम लेटर दिखाएंगे। और इन्हीं अफसरान को इन्होंने लॉट की जो अफसरान आज हम पे चढ़ाई कर रहे हैं और हमारी इन दुकानों पर कब्जा करना चाह रहे हैं। राशिद भाई कुछ इस वक्त जो काम किया है वो इंतहाई गैर कानूनी काम है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा है और फारूक नाइक साहब आज तक कोई आर्डर सुप्रीम कोर्ट का पास नहीं हुआ है कि जनाब इसको प्रॉपर्टी को, केस का जब फैसला ही नहीं हुआ है, केस अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो फिर एसएसपी साहब ने या किसी भी पुलिस के अफसरान ने ये जो काम किया है ये गैर कानूनी काम है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पुलिस ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके बावजूद आपने ये काम किया है। ये लोग रेंट एग्रीमेंट के तहत, पाकिस्तान रेंट एग्रीमेंट के तहत जो है यहाँ पे दुकानों के ऊपर बैठे हैं। आपका केस जब तक डिसाइड नहीं होगा, ताकत के बल के ऊपर आके लोगों को जो है, उस वक़्त क्या ये दुकानदार पुलिस वालों से लड़ते, अमन अमान का मसला पैदा करते। ये गैर कानूनी अमल है और मैं इसके ऊपर पुलिस के आला काम के अलावा वज़ीर दाखिला दियाल अंजार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये जो गैर कानूनी काम आपके महकमे के लोगों ने किया है इसको फौरी तौर पे जो है ख़त्म किया जाए और इनकी दुकानों को डीसीट किया जाए। देखिए, अब मुख्तसरन सिर्फ यही कहूँगा कि हम एसएसपी से भी बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया आईजी सिंह साहब से को भी फ़ोन किया था, डीआईजी को भी फ़ोन किया था, एसएसपी साहब को भी किया था। अभी एसएसपी हम अपने इन ताजिरों के साथ जाके साइड में खड़े हो गए, एसएसपी साहब से बात कर लेते हैं और एसएसपी से बात करने के बाद हम उनको अभी लेके इनकी यूनियन के जो हैं आगे ताजिरों का अभी हम आपकी मौजूदगी में भी फ़ोन कर लेते हैं और उनसे कल का हम टाइम रखवाते हैं और इस मसले को रिजॉल्व कराएंगे। वरना इंशाअल्लाह ताला हम अपने ताजिरों के साथ हड़ताल पे बैठना, भूख हड़ताल करानी है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला अदा कर रहा हूँ, सब कैमरामैन नोट कर लें। फिर अगर एक दुकान बंद होगी ना तो फिर पूरा शहर बंद होगा। ये भी मैं आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ।